हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे केमिस्ट्री में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था समूह 17 के तत्व, जिसको हैलोजन फैमिली और उसके मेंबर को हैलोजेंस कहा जाता है। तो समूह 17 के जो तत्व थे उसके हम लोगों ने परमाणुीय गुण तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उसका भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण सबसे पहले देखते हैं समूह 17 के तत्व का। तो जो समूह 17 के तत्व हैं उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये तो समूह 17 के तत्व। तो इसका हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। तो सबसे पहले आता है परमाणुकता। तो जो समूह 17 के तत्व हैं इसका जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है, इसलिए क्या करता है, इसमें से कोई भी परमाणु एक और अपने ही जैसे परमाणु के साथ बंध बना करके एकल बंध बनाएगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच ये सिंगल बंध बनेगा यहाँ पे और ये F2 अणु का निर्माण करेगा। इसी प्रकार जो क्लोरीन है ये Cl और Cl के बीच एकल बंध बनेगा, माने कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और यहाँ पे Cl2 का निर्माण होगा। इसी प्रकार ये Br2I2 At2 का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हैलोजन है वो क्या रहेगा, द्विपरमाणुविक रहता है, माने कि इसका जो एक अणु है उसमें परमाणुओं की संख्या 2 होगी। अब इसका देख लेते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो जो वंडरवाल आकर्षण बल इनके बीच पाया जाएगा परमाणुओं के बीच में, जब दो मिल करके अणु बनाएंगे तो इसमें वंडरवाल आकर्षण बल में जैसे जैसे वृद्धि होता जाता है अणुओं का जो क्वथनांक होता है उसके मान में भी वृद्धि होता जाएगा। लेकिन जो समूह है ग्रुप उसमें ऊपर से नीचे आएंगे, माने कि फ्लोरीन से एस्टेटिन तक जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम होगा और आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, जिसके साथ साथ जो वंडरवाल आकर्षण बल में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो और वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो उसके गलनांक और क्वथनांक का मान भी बढ़ते जाएगा ऊपर से नीचे आने पे। ये हो गया। अब देखेंगे अधात्विक गुण। तो जो समूह 17 के तत्व है उनमें अधात्विक गुण को देखेंगे। तो इसके लिए जो सभी हैलोजन माने कि हैलोजन फैमिली की ये जो 5 मेंबर हैं ये कहलाते हैं हैलोजेंस। तो जो सभी हैलोजन हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च पाया जाता है, माने कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, माने कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा, लेकिन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की शक्ति इसमें पाई जाएगी। तो ये जो है आयनन ऊर्जा का मान इसका उच्च रहता है, जिसके कारण यह क्या करेगा, अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा, जिसके कारण इसमें क्या पाया जाएगी, अधात्विक प्रकृति पाई जाती है। लेकिन जो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इसकी तुलना में इससे थोड़ा कम आयनन ऊर्जा होगा और इसकी तुलना में इन सब का आयनन ऊर्जा का मान और कम होगा। तो नीचे आएंगे तो कुछ धात्विक गुण पाया जाता है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके लिए अधात्विक प्रकृति ही प्रदर्शित होगा। तो जो आयोडीन है वह I+ और I3+ बना सकता है क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। अब चौथा देखेंगे बंध वियोजन ऊर्जा। तो जो समूह 17 के तत्व हैं उसमें बंध की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी घटता जाएगा।
माने कि दो परमाणुओं के बीच में जब छोटा बंध रहता है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो छोटा बंध कब बनेगा? जब छोटे छोटे परमाणु होंगे। जब छोटे छोटे परमाणु होंगे तो छोटा बंध बनेगा दोनों के नाभिक के बीच में। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आकार क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए जाएगा। तो बड़े बड़े परमाणु के बीच में जब बंध बनेगा तो क्या होगा? ज्यादा लंबा बंध बनेगा। तो जो लंबा बंध है उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है। और जो छोटा बंध रहता है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हो गया बंध वियोजन एंथैल्पी। तो जो बंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम है, क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे Cl2 के लिए ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन के लिए होता है, फिर फ्लोरीन के लिए होगा और आयोडीन के लिए सबसे कम पाया जाएगा। तो ये है इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसका क्रम। अब देखते हैं पांचवा, बंध की प्रकृति। तो जो हैलोजन है उनका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये क्या करेगा? हमेशा माइनस आयन, माने कि एक से माइनस आयन बनाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हैलोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Ad माइनस इस प्रकार से क्या करेगा? बंध बनाने की क्षमता रखता है। या फिर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। तो साझेदारी करेगा तो F2, Cl2, I2, Br2 इस प्रकार से बंध बनाने की क्षमता इसमें पाई जाएगी। तो यह जो है आणिक यौगिक भी बनाता है। कब बनाएगा आणिक यौगिक? जब विद्युत धनी तत्वों के साथ, माने कि कोई इलेक्ट्रॉन दान करने वाले पदार्थ के साथ जब जुड़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को खुद ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा? आणिक बंध बनाएगा। जैसे कि जो क्षारीय धातु है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब के साथ जब बंध बनाएगा तो क्या होगा? आणिक प्रकार का बंध बनेगा। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वह विद्युत रोधी प्रकृति के होते हैं, माने कि डी ब्लॉक के तत्व और कई प्रकार के जो लैंथेनाइड हैं वे भी हैलोजन के साथ आणिक यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ पे जो अधात्विक तत्व है, अधात्विक तत्व माने कि जैसे कि यही हो गया, हैलोजन एक अधात्विक तत्व है, उनके साथ या फिर जो इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते उनके साथ क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पे जो आयनों की दो प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है, एक तो हो सकता है आणिक बंध और दूसरा हो सकता है सहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार जो बंध है वह किस पे निर्भर करेगा? किसी भी धन आयन का जो आवेश बटा त्रिज्या का अनुपात है, E बटा R का जो अनुपात है किसी भी आयन के लिए, उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा बंध वहां पे बनेगा। उदाहरण के लिए स्टेनस क्लोराइड SnCl2 जो बनता है वह आणिक प्रकार का बंध होता है, माने कि जो SnCl2 बनेगा इसमें जो Sn है 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाएगा, तो ये क्या बनेगा? आणिक प्रकार का बंध बनता है। लेकिन जब Sn4+ के साथ जब बंध बनाएगा, जैसे कि यही क्या हो जाएगा? Sn4+ आयन के रूप में जब ये रहेगा स्टेनस, तो उसके साथ जो भी बंध बनेगा, माने कि SnCl4 बन सकता है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित संयोजकता जो प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि 2+, 4+ अलग अलग संयोजकता जो एक ही धातु प्रदर्शित करेंगे, उनके लिए दो प्रकार का बंध बन सकता है। अब देखेंगे जो हैलाइड आयन रहते हैं उनमें ध्रुवणता पाई जाएगी। ध्रुवणता कहने का मतलब है कि
जो कोई पदार्थ है उसमें दो ठो ध्रुव पाए जाएंगे, एक रहेगा धन ध्रुव और दूसरा रहता है उसमें ऋण ध्रुव। तो जो ध्रुवणता का मान है वो किस पर निर्भर करेगा? किसी भी आयन के आकार पर निर्भर करता है। इसलिए जो आयोडाइड के माने कि हैलोजन के जो साल्ट बनते हैं या लवण बनते हैं, जैसे आयोडाइड साल्ट, उनकी जो प्रकृति है अधिकतम क्या होती है? सहसंयोजक प्रकृति पाई जाती है। यहाँ पे जो AlF3 जैसे कि AlF3 आयनिक प्रकृति का होता है और Al जो Cl3 है वह क्या होगा? सहसंयोजक प्रकृति का होगा। देखो यहाँ पे फ्लोरीन इसी फैमिली का है और क्लोरीन भी इसी फैमिली का है और एल्यूमिनियम के साथ ही दोनों क्या बना रहे हैं? यौगिक बना रहे हैं। तो जो AlF3 है ये आयनिक प्रकृति का होगा क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, और जो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के साथ जो AlCl3 बना ये क्या हो जाएगा? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से जो AlCl3 है, AlCl3 इसके दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? Al2Cl6 का निर्माण होता है। तो इसी के दो अणु से इसका निर्माण हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका डाइमर भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे विलेयता। तो जो क्या है, हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्या होगा? अध्रुवीय प्रकृति के कारण रहता है। जैसे जो फ्लोरीन है किस रूप में रहेगा? F2Cl क्या रहेगा? Cl2 और Br क्या रहेगा? Br2। इसी प्रकार से ये अणु के रूप में पाए जाएंगे। तो इनकी जो विलेयता देखेंगे किसमें? जल में या फिर किसी भी विलायक में, तो क्या होगा? इनकी प्रकृति अध्रुवीय होती है क्योंकि जो दो ठो फ्लोरीन है जैसे F और F है, तो इस फ्लोरीन पे जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश रहेगा उतना ही इस फ्लोरीन पे भी रहेगा। तो इसको धन आयन और ऋण आयन में क्या हम लोग नहीं कर सकते? एक को धन आयन एक को ऋण आयन में नहीं तोड़ सकते। इसलिए जो इसकी प्रकृति है, इन सब के अणुओं की प्रकृति क्या होगी? अध्रुवीय प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। तो अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये क्या होगा? जल में अल्प विलेय अवस्था में रहते हैं। और जो फ्लोरीन है वह क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण जल के साथ वह रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन तथा ओजोन का निर्माण करता है। जैसे F2 प्लस 2H2 आपस में क्रिया करेगा, 2F प्लस 2H2O, 2F2 प्लस 2H2 आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4HF बनेगा। यहाँ का 4 हाइड्रोजन और 4 फ्लोरीन और यहाँ पे क्या बचा? O2 बचा है। तो जब फ्लोरीन जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस देता है। लेकिन जब फ्लोरीन और जल के 3 अणु आपस में रिएक्शन करेंगे, माने कि 3F2 प्लस 3H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 फ्लोरीन, तो यहाँ पे 6HF बन जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचा तो O3 बाहर निकलेगा तो O3 क्या हो जाएगा? ओजोन। तो ऑक्सीजन और ओजोन का निर्माण ये करता है जल में विलय होकर के। और जो क्लोरीन और ब्रोमीन जल में विलय होकर क्या करते हैं? डिसप्रोपोर्शियोनेट हो जाते हैं, माने कि जो अलग अलग दो ठो यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जो क्लोरीन है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे Cl प्लस H2O, देखो Cl2 क्लोरीन है और एक H2O के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा HCl, इसका Cl मिलके HCl बना लिया। अब इसमें OH बचा है और इसमें Cl बचा है तो OH को HO लिखते हैं उल्टा और Cl, तो
क्या हुआ, जो क्लोरीन था उससे एक तो HCl बन गया टूट करके, और दूसरा अणु इसके साथ जुड़ के HOCl बनाया। तो इस प्रकार असममित रूप ये टूट करके दो प्रोडक्ट बनाता है, उसी को बोला है डिसप्रोपियोसिनेट हो जाता है। अब दूसरा अगर ब्रोमीन को लेंगे यहाँ पे, तो यही क्या बना लेगा, जैसे Br2 को लिए तो HBr बनेगा और यहाँ पे HOBr बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें विलयता पाई जाती है वाटर के साथ। अब अगला देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर रासायनिक गुण। तो जो रासायनिक गुण में सबसे पहले देखते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में इन तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिटल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये क्या करेगा, परिवर्ती प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें +1 से लेकर के +7, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये प्रदर्शित करता है। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।